कैसे हैं मेरे योद्धा। आपका स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आप सभी तैयार रहिए अपने कलम लेकर, क्योंकि आपका 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है। और भाई 18 फरवरी को पूरा ज़बरदस्त मस्त तरीके से आपको हिंदी का पेपर फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए तोड़ेंगे फोड़ेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आज का एमसीक्यू देखते हैं कितने लोग आज के एमसीक्यू को फोड़ देते हैं। क्योंकि पिछला साल का मैं पेपर लाया हूँ आपके लिए, आपने मांगा था वही पिछला साल वाला पेपर फिर से दोबारा एक बार लाया हूँ। और देखते हैं कितने लोग इस क्लास को एक बार बता दूं कि इस क्लास में अगर जितने लोग भाई करते हैं ना, आपका कितना सही होता है पहले तो ये देख लेते हैं। अगर जिनका भाई कह रहा हूँ कि 20 में से अगर 18 सही है तो उनके लिए एक इनाम मिलेगा, ठीक है, हमारे तरफ से। तो बस आप लोग चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना विधा। जरा बताएंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, आपका क्या आंसर होगा, ठीक है, जरा बताएंगे क्या आंसर होगा। हाँ जी, हमारा तो आंसर है आत्मकथा होगा। जिनका भाई आत्मकथा होगा उनका सही होगा, ठीक है। और जो भाई संस्मरण मारे जीवनी मारे तो उनका एक नंबर कट गया, ठीक है। लेकिन जिनका आत्मकथा मारे है सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखी कागज कोरे, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर या प्रभाकर माचवी या अज्ञय। जरा बताएंगे दूसरा का क्या हो जाएगा। कहेंगे कि जो लिखी कागज कोरे हैं ये जो लिखे हैं कन्हैया लाल मिश्र द्वारा लिखा गया है, ठीक है, रचनाकार है, ठीक है। कौन है भाई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। क्लियर है, सही था आपका, हाँ जी हमारा तो सही था। अच्छा जी चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। त्रिवेणी समाज और साहित्य, प्रलय के पंख या कालिदास की निरकुंसता। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहीं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिवेणी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, क्या होगा फटाफट बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है चित्रलेखा, हृदय की परख या परीक्षा गुरु या अंतिम आकांक्षा, ठीक है। जरा बताएंगे क्या होगा, क्या होगा भाई, चार का क्या होगा, कहेंगे चार का जो हिंदी साहित्य किसका भाई बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास जो माना जाता है आपका परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु है, ठीक है। याद रखेंगे क्या, परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा आगे बढ़े क्या, हाँ जी आगे बढ़ते। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। जरा बताएंगे शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, ठीक है। क्या है, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युगीन लेखक, आपको इसे पिछले क्लास में पिछले पेपर में भी बताया था, ठीक है। इसका पिछले पेपर में भी या कभी बताया हूँ, जो आपका 2025 का पेपर था उसमें भी मैं बताया हूँ क्या होगा, ठीक है। 5 का क्या होगा, कहेंगे कि आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उसमें भी, ठीक है, ओके। रीतिबद्ध का विधारक कवि हैं, रीतिबद्ध का विधारक कवि हैं, रीतिवत का विधारक कवि हैं। जरा बताएंगे रीतिवत का विधारक कवि हैं, कहेंगे कि आपका जो रीतिवत का विधारक कवि हैं वो मतीराम जी हैं। कौन है भाई, मतीराम, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्या भाई क्या, जरा बताएंगे। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, वो क्या क्या जरा बताएंगे फटाफट, जितने लोग एक बार तोड़ के फोड़ के बता दें क्या होगा भाई इसका आंसर। हाँ जी 7 का क्या होगा, कहेंगे 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा को रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, किसको, याद रखेंगे ब्रज भाषा को। क्लियर है, अच्छा अगला क्वेश्चन 8 का, छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युगीन कवि है, छायावाद की बात कर रहा है, छायावाद की बात कर रहा है, छायावाद युगीन कवि हैं, कौन है बताएंगे एक बार। हाँ जी क्या हो जाएगा, क्योंकि जो छायावाद युगीन कवि हैं वो आपके महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं वो आपके छायावाद युगीन कवि हैं। सही था आपका, जी हाँ हमारा तो सही था आपका, कहेंगे कि हाँ जी हम पढ़े लिखे हैं ना, अच्छा पढ़े लिखे हो, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचयिता है, कनुप्रिया के रचयिता हैं। जरा बताएंगे कनुप्रिया के रचयिता भाई, कनुप्रिया के रचयिता कौन है, निराला, गिरिजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर या धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, कनुप्रिया, हाँ जी कनुप्रिया क्या होगा, कहेंगे जो कनुप्रिया के धर्मवीर भारती जी हैं। जी हाँ मेरे पास दोस्त कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। क्लियर है, अच्छा
नई कविता युग के कवि हैं, नई कविता युग के कवि हैं। 10 का नई कविता युग के कवि हैं तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे नई कविता युग के कवि। ठीक है, कितने लोग को भाई आपका 10 सही हुआ, कितने लोग का 10 सही हुआ वो बताएंगे, कितने लोग का 10 सही हुआ। हाँ जी, हमारा तो 10 सही हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला पेपर पिछला पेपर में पूछा था। ठीक है, और हर एक पेपर में देखने को मैं इसको देखा हूँ कि हर एक पेपर में ये हास्य रस का जरूर आया है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, कहीं कि हास्य होता है। ठीक है, ओके। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह होता है क्या भाई, जहाँ उपमेय में उपमान की जब संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, तेरा क्या होगा, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्रा, देखिए सोठा छंद के द्वितीय चरण में पूछा है तो द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कहेंगे जो द्वितीय चरण में आपके 13 मात्राएं होती हैं। और प्रथम और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं आप कमेंट में बताएंगे। प्रथम और चतुर्थ चरण में तृतीय में कितनी होती है आप लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है तो जरा याद रखेंगे। उपहार शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है, उपहार में उपसर्ग पूछा है तो क्या होगा, कहेंगे उपहार में जो उपसर्ग है उप धन आहार, उपहार। ठीक है, ओके। त्रिभुवन, त्रिभुवन में समास पूछा है भाई, त्रिभुवन में समास पूछा है 15 का बताएंगे। त्रिभुवन में समास पूछा है, कहेंगे जो त्रिभुवन में समास ये द्विगु समास है, क्योंकि भाई त्रिभुवन चतुर्भुवन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें नंबर हो बात याद रखेंगे द्विगु होगा। ठीक है, ओष्ठ का तद्भव शब्द है, ओष्ठ का तद्भव शब्द है, ओष्ठ का शब्द तद्भव बोलेंगे क्या होगा, क्योंकि ओठ, ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओठ, क्या हो जाएगा ओठ। हाँ जी, युष्मद, देखिए ये भी आपका पूछा गया पिछले एक और पेपर में ये भी आया था। ठीक है, पिछले 2025 के पेपर में आया था ये भी। युष्मद शब्द में सप्तमी एक वचन है, उस युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। 17 का क्या हो जाएगा, कहेंगे 17 का आपका तवी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छे, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ जी, 18 का बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछा है, अर्थ के। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं। ठीक है, 19 का बताएंगे आप लोग और 20 का बताएंगे कमेंट में आपको आंसर क्या होगा। 2 कमेंट में आपका पूछ रहा हूँ क्या होगा, आप लोग 2 आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। हाँ जी, तो फिर मिलते हैं। और नो अभी कुछ और चीज़ दिखाना है आपको, एक चीज़ और रुको भाई, ये भी आपको अच्छे तरीके से गद्यांश पढ़ के जाना है जो कि आपका 6 नंबर में पूछेगा भाई, गद्यांश। इसलिए मैं आपको यहाँ पे छूट रहा था, आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, जैसे आपका संस्कृति और सामयिकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं लाया हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, वरना हम तो वहीं पर ख़त्म करने वाले थे। और यह अजंता के संसार, तो इसको पहचानने में तो आराम से आ जाएगा, पहचान लेंगे अजंता की जो चित्रकलाओं में किसने लिखा है। ठीक है, और कौन सी चैप्टर से है। ये संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से सब कुछ कर लेना है। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।